हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है व्हाट डू दे से टू देयर फ्रेंड्स अबाउट यू। आपके जो भी पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट हैं, वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं, कह रहे हैं, या करंटली अगर कुछ शेयर कर रहे हैं तो क्या शेयर कर रहे हैं। वी विल लुक इनटू दैट। ऑफ कोर्स रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, ज़बरदस्ती खुद को फिट नहीं करना है रीडिंग में। लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, तभी आप यहाँ पहुंचे हैं। रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, क्योंकि जो मैसेज जिसके पास जब पहुंचना है तभी पहुंचता है। क्योंकि एनर्जी वर्क हमेशा फ्लो में होता है, कभी भी रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड नहीं होता। एंड वन मोर थिंग, जिस पर्सन के लिए रीडिंग देखने आए हैं उस इंसान के बारे में सोचो, उनका नाम 3 बार या 5 बार अपने मन में लो, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करो। ओके अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर, देन डू सब्सक्राइब करो और मेरे साथ भी वो कनेक्टिविटी मेंटेन करो, जिसकी वजह से मैं आसानी से आप लोगों के लिए चैनलिंग कर पाऊँ। ओके वीडियो को लाइक कर दो, शुरू से ही चैनलिंग के साथ कनेक्टेड रहो। ओके गाइज, और एक और बात, अगर लाइफ में आप कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे लव लाइफ में कोई ब्लॉकेज है, करियर में, फाइनेंसेस में कोई ब्लॉकेज है, नज़र लगती है, या सक्सेस नहीं है बिजनेस में, या रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, ओके या फिर कोई ब्लैक मैजिक करके परेशान करता है, या मन शांत नहीं रहता है, तो ऐसी सब प्रॉब्लम्स के लिए कौन सा क्रिस्टल, कौन सा स्टोन, कौन सा रिंग आप पहन सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो शॉप शीबा पर मैसेज करना। शीबा मेरा ही ब्रांड है, जहाँ पर मैं आपको ट्रिपल क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल्स एंड स्टोन्स प्रोवाइड कर रही हूँ। लेकिन ये पेज मेरी टीम हैंडल करती है। यहाँ मैसेज करके अपना प्रॉब्लम बताना, मेरी टीम आपको मेरे बिहाफ पर गाइड करेगी, बता देगी कि आप कौन सा क्रिस्टल या स्टोन पहन सकते हैं और उसे कैसे मेरी ही वेबसाइट शीबा से परचेज कर सकते हैं। डोंट वरी, जो भी क्रिस्टल आप शीबा से लेंगे, जो भी ब्रेसलेट आप शीबा से परचेज करेंगे, वो लैब टेस्टेड होगा, ऑथेंटिक होगा और सर्टिफिकेट के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके आई एम श्योर ये क्लियर है। और ये पेज मैंने यही मेंशन कर दिया है, शॉप शीबा, तो यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे रीडिंग के साथ कि आपके जो पर्सन है, द पर्सन यू थिंकिंग अबाउट, द पर्सन इन योर माइंड, वो दूसरों से आपके बारे में या अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कह रहे हैं। फर्स्ट कार्ड इज ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो पहली चीज़ ये बहुत आसानी से, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहली चीज़ क्लियर हो रही है कि येस दे आर टॉकिंग अबाउट यू। तो या तो पहला बात ही पहली ये आ जाती कि भाई वो आपके बारे में बात ही नहीं कर रहे ज़्यादा, बट दे आर टॉकिंग अबाउट यू। और ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में बात कर रहा है ये इंसान। एंड ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, समवन अराउंड देम, एंड वो शेयर कर रहे हैं अपनी एंग्जाइटी, अपना स्ट्रेस। मैं सब बताऊंगी आपको। सो दे आर शेयरिंग एंड डिस्कसिंग अबाउट यू, अपनी सिचुएशन को लेकर कुछ शेयर भी कर रहे हैं, कुछ डिस्कस भी कर रहे हैं। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। लेट मी टेक अनदर कार्ड। Okay, the Hierophant and 5 of Swords energy of the deck. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि ये बात कर रहे हैं आपके बारे में और मुझे लगता है सजेशन मांग रहे हैं। आस्किंग फॉर हेल्प, आस्किंग फॉर एडवाइस, आस्किंग फॉर सजेशन। किसी से कोई आइडिया मांग रहे हैं। हो सकता है कोई कॉमन फ्रेंड है, हो सकता है कोई इनका बेस्ट फ्रेंड है, हो सकता है समवन जो आजकल इनके आसपास है, या हो सकता है कोई ऐसा जिसको ट्रस्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई हम उम्र हो, कोई एल्डर भी हो सकता है, कोई यंगर भी हो सकता है, बट दे आर शेयरिंग देयर लव लाइफ विद समवन। ओके वो किसी से सजेशन ज़रूर मांग रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, और किसी से शेयर कर रहे हैं कि वो कितने एंग्शियस हैं, कितने ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, कितनी चिंता हो रही है, कितना ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। और उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो अगला स्टेप क्या लें, क्योंकि वो जो भी करना चाह रहे हैं वो हर चीज़ प्रॉब्लमैटिक लग रही है, हर चीज़ में कोई मिस्टेक, हर चीज़ में कोई गड़बड़ उनको लगती है। और उनके दोस्त भी उनको यही कह रहे हैं कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा, एक प्रॉपर स्टेप लो, एक प्रॉपर डिसीजन लो, लॉजिकली सोचो। लेकिन ये लॉजिकली नहीं सोच पा रहे हैं। एक इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल स्ट्रेस इस इंसान को हो रहा है। उस वजह से एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, रातों की नींद उड़ चुकी है, मन हमेशा बेचैन रहता है। तो अपनी ये कंडीशन भी वो अपने फ्रेंड के साथ या किसी पर्सन के साथ ज़रूर शेयर कर रहे हैं कि वो कितना इमोशनली सफ़र कर रहे हैं और कैसे वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको आगे करना क्या है। यहाँ पर वो अपने फ्रेंड से ये भी कह रहे हैं दे आर रिग्रेटिंग समथिंग दे डिड, कुछ उन्होंने किया जिसकी वजह से उनको रिग्रेट हो रहा है। एंड
कुछ ऐसा एक सेंस ऑफ लॉस उनको फील हो रहा है, जैसे उनका लॉस हो गया या बड़ा घाटा हो गया, तो जिसका बड़ा पछतावा उनको हो रहा है। एंड उस पछतावे के साथ एक गिल्ट भी है। ओके, एक ऐसी सेंस ऑफ एनर्जी है जहाँ पर एक ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने कुछ खो दिया, मैं कुछ हार गया, या मैं एक फेलियर हूँ, या मैं एक लूज़र हूँ। एक इस टाइप की फीलिंग उनको आ रही है अबाउट लूजिंग समथिंग, अबाउट फेलिंग इन समथिंग। तो ये बात भी वो अपने किसी फ्रेंड को बोल रहे हैं, और वो ये भी बोल रहे हैं इफ़ आई गेट द चांस आई विल प्रोटेक्ट इट as much as possible and I will do everything to protect it। मतलब वो अपने किसी फ्रेंड को ये बात बोल रहे हैं कि अगर मुझे अब भी एक चांस मिले तो मैं अपनी जान लगा दूंगा या लगा दूंगी टू प्रोटेक्ट दिस कनेक्शन, टू प्रोटेक्ट दिस फ्रेंडशिप, टू प्रोटेक्ट दिस इक्वेशन। तो मैं पूरी कोशिश करके अपना 100% एफर्ट दे के इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करूंगा या करूंगी अगर मुझे अब भी चांस मिले। सो दे आर समवेयर लाइक 5%। अभी भी ये इंसान बहुत होपफुल है और उसी उम्मीद के साथ ही किसी से बात कर रहा है या कर रही है, लेकिन रिग्रेट है। कहीं ना कहीं ये बात का भी गिल्ट अपने फ्रेंड को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, आई नो कि पहले मेरा फोकस, मेरा अटेंशन इस चीज़ पर नहीं था, बट फॉर नाउ मैं सिर्फ इस चीज़ के बारे में ही सोच रही हूँ, इस चीज़ के बारे में ही सोच रहा हूँ। मतलब वो ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि पहले मैंने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, या पहले मैंने उतना फोकस या अटेंशन इस चीज़ के ऊपर नहीं दिया, लेकिन अब मेरा फोकस और अटेंशन कहीं और जा ही नहीं रहा है। मैं इस चीज़ के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रही या सोच ही नहीं पा रहा हूँ। तो उनको एक एडवाइस चाहिए, एक वाइस सजेशन चाहिए। उन्हें कुछ ऐसा करना है जो आपको हर्ट भी ना करे, जो कोई शॉर्टकट ना हो, जो कोई ट्रिक ना हो, कोई टैक्टिक ना हो, जो सिर्फ वाइस जेन्युइन एफर्ट हो, यू नो। सो दे आर टॉकिंग अबाउट इट, इस बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच अगर कोई क्लैश, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उस बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है डिस्कस कर रहे हैं कि वो कितने सेल्फिश हो गए थे एंड दे आर रिग्रेटिंग अपॉन इट। ये किसी को बता रहे हैं कि मैं बहुत एरोगेंट हो गई थी, या मैं बहुत सेल्फिश हो गया था, बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गया था, और उस वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। एक्सेप्टेंस है यहाँ पे। ओके, ऐसा नहीं है कि वो किसी से बात करके सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं आपको, एक एक्सेप्टेंस यहाँ पे है। या जो भी यहाँ पर आपको क्लेम करना है ना, 555 लिखकर क्लेम करना है। पहली चीज़, आई होप कि आपने वीडियो को लाइक करके इस एनर्जी के साथ शुरू से ही कनेक्ट किया होगा, बट नहीं किया है तो कुछ भी क्लेम करने से पहले वीडियो को लाइक करो। 555 लिखकर जो भी यहाँ से पिक करना चाहते हो उसे पिक करो, लिखो 555 आई क्लेम। they are accepting their mistake, they are getting anxious about me, and they are willing to fix things। मतलब वो चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, and they are ready to take effort, and they are being serious about me। जो भी okay, whatever you want to attract in your life, whatever you want to manifest in your life, type that 555 I claim, and after that वो टाइप करो सेंटेंस जो आप पिक करना चाहते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बोला वही चीज़ आप पिक करो जो आपको चाहिए, और ऐसा नहीं है कि वो 1-2 दिन में ही आ जाएगी जो आपने आज क्लेम किया। ग्रेजुअली वो चीज़ आपके लाइफ में आ ही जाती है, एंड यू फॉरगेट अबाउट इट। आप भूल जाते हैं कि आपने क्या क्लेम किया था, बट वो चीज़ आती है आपकी लाइफ में। तो जो भी यहाँ से भाई आपको पिक करना है, क्लेम करना है, वो 555 लिख के करना, बट द सीक्वेंसेस पहले वीडियो को लाइक करना, एनर्जी के साथ कनेक्ट करना। तो वो जो भी क्लैश और आर्ग्यूमेंट या जो भी मनमुटाव आप लोगों के बीच हुआ है वो भी उन्होंने किसी को बताया है, ऑफकोर्स अपने फ्रेंड को बताया है। उन्होंने ये भी बताया है कि मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, चाहे 5% उम्मीद हो। देखिए 555 एंड अगेन 5% चैनल हो रहा है, तो चाहे 5% उम्मीद हो, बट आई एम स्टिल होपफुल कि मेरा इंतज़ार वेस्ट नहीं होगा। मुझे ज़रूर एक होप, एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो वो अभी भी वेट कर रहे हैं, अभी भी समवेयर इन देयर हार्ट, इन द कॉर्नर ऑफ देयर हार्ट, अभी भी वो इंतज़ार है, अभी भी वो उम्मीद है। दे आर स्टिल होपफुल, दे आर स्टिल वेटिंग। तो वो ये भी बता रहे हैं, आई एम एंग्शियस, आई एम स्ट्रेस्ड आउट, एंड आई एम स्टिल वेटिंग। आई हैव नो अदर चॉइस। मैं जो भी चैनलिंग कर रही हूँ अब, वो सब उनकी बातें हैं जो वो अपने दोस्तों से कह रहे हैं। आई एम एंग्शियस, आई एम स्ट्रेस्ड आउट, बट आई एम स्टिल वेटिंग। आई विल वेट बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सजेस्ट मी समथिंग विच आई कैन डू
टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, मुझे कुछ सजेस्ट करो जो जिसकी वजह से मैं ये प्रॉब्लम ठीक कर सकूँ, कोई ऐसा आइडिया दो। हाँ, मैं सेल्फिश हो गई थी, मैं सेल्फिश हो गया था, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड और बहुत आर्गेंट मैंने बिहेव किया है, मुझे उस बात का गिल्ट है, रिग्रेट भी है। अगर मुझे एक मौका मिले तो मैं सब कुछ जान लगा के उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहूँगी या चाहूँगा, या बट मुझे ऐसा कुछ नहीं करना जो ऐसा लगे, जो ट्रिक लगे या कोई शॉर्टकट लगे। मुझे जो भी करना है जेन्युइन करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, स्टेबल करना है, वाइस डिसीजन लेना है। मुझे कुछ भी स्टूपिड या कुछ भी इमेच्योर अब नहीं करना है। मुझे पता है कि पहले मैं सीरियस नहीं था, बट लेकिन अब मैं और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच पा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू अप्रोच दिस पर्सन, आई वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट दिस पर्सन, मतलब वो आपके बारे में कह रहे हैं कि उन्हें आपसे बात करनी है, आपको अप्रोच करना है, आपसे कॉन्टैक्ट करना है, यू नो, एक फ्रेंडली जेस्चर करके आपको कन्विंस करना है, लाइक एक बेसिक सिंपल फ्रेंडली जेस्चर के थ्रू वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, एक इंटरेक्शन चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं जो बहुत इंटेंस हो, एक फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन चाहते हैं, लाइट कॉन्वर्जेशन, फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन वो आपके साथ चाहते हैं। वो ये भी बोल रहे हैं कि मुझे मेरी किस्मत पे पूरा भरोसा है। यस, अगर मेरी किस्मत में ये है तो मुझे मिलेगा ही। आई हैव फेथ इन माई डेस्टिनी, तो वो ये किसी को बोल रहे हैं कि मेरी किस्मत पर मुझे भरोसा है। अगर मेरा इंटेंशन प्योर है, मेरा प्यार सच्चा है, या फिर इफ़ आई एम राइट इन दिस प्लेस, अगर मैं ठीक हूँ इस जगह पर, मैं सही हूँ, रियल में मुझे रिग्रेट है, अपनी गलती को लेकर एक्सेप्टेंस है, तो डेफिनेटली आई विल गेट व्हाट आई वांट, मुझे वो चीज़ मिल ही जाएगी एंड आई विल प्रोटेक्ट इट समहाउ, मैं उसे प्रोटेक्ट भी करूँगा या करूँगी, ये वो कह रहे हैं। ओके, सो वो फ्यूचरिस्टिक होकर भी बातें कर रहे हैं कि एक बार हम साथ हो जाएं, फिर हम बहुत इन्जॉय करेंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे, हम पार्टी करेंगे, हम यहाँ वहाँ जाएंगे, वी विल सेलिब्रेट ईच एंड एवरी मोमेंट टुगेदर। वो ये भी बोल रहे हैं दैट नो मैटर हाउ मेनी ऑप्शंस दे हैड, दे स्टिल चोज यू, देयर हार्ट चोज यू, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कितने भी ऑप्शंस मेरे पास हैं या होंगे, फिर भी मेरा दिल इन्हीं को, यानी कि ऑफ कोर्स अबाउट यू, आपको चुनेगा, ऐसा। एंड वो ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, येस आई वॉज बींग टॉक्सिक, आई वॉज बींग सेल्फिश, आई वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स, मैंने चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने की कोशिश की, एक डोमिनेशन दिखाने की कोशिश की, सेल्फ ऑब्सेशन था मेरे अंदर, या बहुत ज़्यादा एरोगेंस था, एंड आई अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें बहुत टॉक्सिक थी। हो सकता है इन्होंने टॉक्सिक बिहेव किया है, बट द गुड पार्ट इज़ दैट कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो अभी भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, एंड दे आर स्टिल नॉट एबल टू फॉरगेट इट, मतलब वो भूल ही नहीं सकते हैं वो चीज़ अभी भी। तो ये सारी बातें वो अपने दोस्तों से कह रहे हैं या किसी एक फ्रेंड से कह रहे हैं, जहाँ पर वो आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं, चांस भी चाहते हैं, अभी भी अट्रैक्टेड हैं, किस्मत पर भी भरोसा है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन, फ्रेंडली जेस्चर के साथ, लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं लेना चाहते, जो भी करना चाहते हैं बहुत वाइस और बहुत सीरियस वे से करना चाहते हैं। आपके बिना बहुत तड़प रहे हैं, ऑलमोस्ट क्राइंग इन द नाइट्स, ऑलमोस्ट, या हो सकता है बाहर से काफ़ी स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, लेकिन अंदर अपने इमोशंस को काफ़ी मिस्टीरियसली छुपा लिया है, और बहुत ज़्यादा इस बात से डरे हुए हैं, या बहुत ज़्यादा इस बात से इमोशनली शैटर्ड एंड डैमेज हैं दैट यू मूव्ड अवे, आप चले ही गए, यू लेफ्ट, यू मूव्ड अवे। इस बात से अभी भी इमोशनली बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं हाइड कर लिया है बहुत ही अच्छे से। हो सकता है ये इंसान अपने इमोशंस बहुत अच्छे से छुपाता है, तो बहुत ही मिस्टीरियसली उन्होंने अपने इमोशन और अपने फीलिंग को छुपाया है। दे आर केपेबल अबाउट इट और केपेबल इन इट, एंड बाहर से अपना वही एक रॉ स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंस दिखाया है बाहर से। वो ये भी कहना चाह रहे हैं या कहा है किसी से
दैट आई एम पजेसिव, आई कैन नॉट सी माई पार्टनर विद एनीवन एल्स, मैं अपने पार्टनर को किसी और के साथ नहीं देख सकता। अगर मुझे पजेसिव कहोगे तो हाँ मैं हूँ पजेसिव, अभी भी हूँ। सो दे कैन नॉट सी यू विद एनीवन एल्स, अगर आप किसी और को टाइम अटेंशन दे रहे हैं तो ये इंसान बहुत पजेसिव और जेलस फील कर रहे हैं। या तो वो ये भी बोल रहे हैं कि हाँ वो पजेसिव हैं, छुपा लिया है उन्होंने अपने पेन को, दे कैन नॉट एक्सप्रेस इट बट दे आर डाइंग इनसाइड। छुपा लिया है बट दे आर डाइंग इनसाइड लाइक ब्रोकन, कंप्लीटली ब्रोकन। तो जो भी यहाँ से आपको पिक करना है वो 555 लिखकर पिक करना है, क्लेम करना है। और ये अपने दोस्तों से ना एक ऐसी सिचुएशन एक्सप्रेस कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं जहाँ पर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिग्रेट बता रहे हैं, गिल्ट भी बता रहे हैं, वेट कर रहे हैं ये भी बता रहे हैं, अभी भी होपफुल हैं ये भी बता रहे हैं, और पॉजिटिव हैं ये भी बता रहे हैं। ओके, सो देयर इज़ अ लॉट गोइंग इन देयर माइंड इन देयर हेड, बहुत कुछ उनके दिल दिमाग में चल रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये सब इन्होंने बहुत सारे लोगों से कहा है। आई थिंक ये कोई एक ही इंसान हो सकता है जिसको ये ट्रस्ट करते हैं या जिसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल हैं, वो एक ही हो सकता है। या अगर मैं यहाँ पर कुछ बता सकूँ, अगर यहाँ बहुत ज़्यादा आपके कनेक्शन में आउटसाइड इंटरफेरेंस है, बाहर के लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो आप ऐसी नेगेटिविटी से अपने कनेक्शन को या खुद को, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर आई पहनिए। ये है टाइगर आई। टाइगर आई रिंग है, रिंग सारे एडजस्टेबल हैं, और ये टाइगर आई स्टोन है। ओके, टाइगर आई राइट हैंड में ही पहनना है, चाहे रिंग हो या चाहे बीड्स ब्रेसलेट, ये मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। ये आपको लोगों के नेगेटिव इंटेंशंस, गॉसिप्स, स्ट्रैटेजीज और पॉलिटिक्स और इन सब चीज़ों से लोगों की नेगेटिव इंटेंशन, बिहेवियर और पैटर्न से प्रोटेक्ट कर लेता है टाइगर आई, और आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट, करेजियस और पावरफुल बनाता है। जो टाइगर के ट्रेट है ना, ये टाइगर का जो एट्रीब्यूट है, जो गुण है, क्वालिटी है, वो इनकलकेट होती है आपके अंदर विद दिस टाइगर आई। तो प्रोटेक्ट तो करेगा ही, यानी कि किसी की हिम्मत नहीं होगी आप पर नज़र उठाकर, देखकर, आपका बुरा सोचकर कुछ बुरा करने की। ओके, तो वहाँ प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोवाइड करेगा ये, और आपको ज़्यादा करेजियस, कॉन्फिडेंट और पावरफुल बनाएगा, ताकि आपको भी वो पावर फील होगी, लोग भी इंटिमिडेट हो जाएंगे कि कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचेंगे। सो वो एटीट्यूड है ना, डोंट मेस विद मी, वो आएगा इससे। ओके, तो ये है टाइगर आई। जो भी मैं बता रही हूँ उसका लिंक फर्स्ट कमेंट में है, पहला कमेंट मेरा ही होगा, सारे लिंक उसमें होंगे, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, हर चीज़ के जो भी बोल रही हूँ मैं, और वो मेरी ही वेबसाइट के लिंक हैं। जो भी आप लेंगे, चाहे रिंग लें या ब्रेसलेट लें, बीड्स ब्रेसलेट लें, सबका लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आप श्योर हो सकते हैं कि जो भी क्रिस्टल आपको मिला है वो लैब टेस्टेड है, ऑथेंटिक है। ओके, जो लोग मुझे ट्रस्ट करते हैं वो तो अच्छी ही बात है, वो लोग ट्रस्ट कर सकते हैं कि जो भी क्रिस्टल आपको मिलेगा ऑथेंटिक मिलेगा। लेकिन जो नए भी हैं उनको भी वो कॉन्फिडेंस रखना है कि उनका जो क्रिस्टल है या रिंग है वो ऑथेंटिक होगा, क्योंकि लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट साथ में मिलेगा। तो फर्स्ट कमेंट में सारे लिंक हैं। अगर आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा ना नज़र लगती है, यानी कि लोग टोने टोट के ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं, नेगेटिव अफर्मेशन करते हैं, तो फिर ब्लैक टर्मोलाइन पहनो। ये है ब्लैक टर्मोलाइन, मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं, इसको लेफ्ट हैंड में पहनना है, ब्लैक टर्मोलाइन। ये जो टाइगर आई है वो लोगों के नेगेटिव इंटेंशंस, नेगेटिव प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, पॉलिटिक्स और इन सब नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कर लेता है। लेकिन जो नेगेटिव एनर्जी वर्क करते हैं, नज़र लगाते हैं, टोने टोट के करते हैं, ब्लैक मैजिक एंड नेगेटिव अफर्मेशन करते हैं, ये उस नकारात्मकता से बचाता है जो कि है ब्लैक टर्मोलाइन। ओके, इसे लेफ्ट में पहनना है। जो भी क्रिस्टल या रिंग आप ले रहे हैं वो सेलेनाइट प्लेट पर चार्ज होगा, डू नॉट फॉरगेट दैट। 2 से 3 घंटे सेलेनाइट प्लेट पर रख देना, चार्ज हो जाएगा। हर दिन मत करना, 2 से 3 दिन में एक बार चार्ज कर लेना। ओके, जो लोग यहाँ पर ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके पार्टनर ना आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या जनरली भी फ्रेंड्स, सोसाइटी, लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप सनस्टोन पहनो। ये सनस्टोन आपको मान सम्मान दिलाएगा, लोग आपको एक डिग्निफाइड पर्सन की तरह देखेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, वैल्यू करेंगे, स्पेशली रिस्पेक्ट करेंगे। तो वो रिस्पेक्ट आप अट्रैक्ट कर सकते हैं विद द सन, क्योंकि जिसका सन स्ट्रांग होता है लोग उसके आगे झुकते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसको वैल्यू करते हैं, जिसका सन स्ट्रांग होता है। इवन इन बर्थ चार्ट ऑल्सो, तो अपना सन बेटर कर सकते हैं आप, या उस तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ रिस्पेक्ट अट्रैक्ट नहीं करता, इमोशनल इंटेलिजेंस, शार्प माइंड, ग्रोथ, अबंडेंस भी अट्रैक्ट करता है, लेकिन रिस्पेक्ट भी अट्रैक्ट करता है। तो ये सनस्टोन है। ओके, जो लोग यहाँ पर ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा मन शांत नहीं है, आई एम ऑल्सो स्ट्रेस्ड आउट, मुझे भी पीस ऑफ माइंड चाहिए, मेरा भी जो मन है वो बहुत बेचैन है, एंग्शियस है, वो लोग पहन सकते हैं क्लियर क्वार्ट्ज। ये है क्लियर क्वार्ट्ज का रिंग,
ये क्लियर क्वार्ट्ज रिंग है और ये है क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। बीड्स ब्रेसलेट मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं, लेकिन आपको क्लियर क्वार्ट्ज लेफ्ट में ही पहनना है, चाहे रिंग पहनो या ब्रेसलेट पहनो, लेफ्ट में ही पहनना है क्लियर क्वार्ट्ज। ये क्या करेगा, आपके एनर्जी और माइंड को क्लीन क्लेंस प्योर करेगा और आपके एनर्जी को डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ अलाइन करेगा, जिसकी वजह से आप जो हैं वो बहुत पीसफुल हो जाएंगे, लाइट फील करेंगे और स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे। ये भी सेलेनाइट प्लेट पर ही चार्ज होगा। तो जितना हो सकता है मैंने बता दिया है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जितना मुझे दिख रहा है पॉसिबिलिटी है, और ये सभी सेलेनाइट प्लेट पर चार्ज होंगे, ये मत भूलिएगा। और जो यहाँ से पिक करना है वो 555 लिख कर पिक करना, क्लेम करना। ओके गाइस, सो आई होप कि रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। ज़रूर आप कमेंट करके बताएं मुझे, यूनिवर्स को, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करें इस चैनलिंग के लिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।